तो माइनक्राफ्ट की स्टार्टिंग में हम सबसे पहले वुड तोड़ते हैं और वुड से ही हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपको एक ऐसे वर्ल्ड में स्पॉन कर दिया जाए जहाँ पे कोई ट्री तोड़ने के लिए हो ही ना, तो आप लोग क्या करोगे? तो हाँ, मैं सर्वाइव करने वाला एक डेजर्ट ओनली वर्ल्ड में जहाँ पे कोई भी ट्री नहीं होता और यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और ट्रीज के नाम पे तो यहाँ पे सिर्फ कैक्टस मिलता है और एनिमल्स के नाम पे सिर्फ रैबिट्स मिलते हैं और डर्ट तो यहाँ पे होती नहीं। तो अगर आप लोगों को भी जानना है कि मैंने इस वर्ल्ड में अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वो पहले दिन तो मैं अपने डेजर्ट ओनली वर्ल्ड में स्पॉन तो हो चुका था एंड यहाँ पे मेरे को स्पॉन होते ही एक चेस्ट दिख जाती है एंड मैं सोचने लगता हूँ कि इस चेस्ट में क्या दिया होगा मेरे को। तो मैं जैसे इस चेस्ट को खोलता हूँ तो मुझे यहाँ से कुछ बोन्स और एक सैपलिंग मिल जाती है ट्री की। और ये सैपलिंग मेरी स्टार्टिंग में मिलना मुझे बहुत ज़्यादा लकी था, क्योंकि इस वर्ल्ड में पेड़ों का कोई नामो निशान नहीं होता है, हरियाली तो यहाँ पर होती ही नहीं है। तो इसलिए इन्होंने मुझे पहले दिन पे एक सैपलिंग दे दी थी। और फिर यहाँ पर बातों ही बातों में रात भी हो जाती है एंड मुझे यहाँ पर अभी एक विलेज को ढूंढना था, क्योंकि मुझे ऐसे तो बेड नहीं मिलने वाला विलेज के बिना। और फिर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ एक विलेज की तलाश में। और फिर यहाँ पे बहुत सारे मॉब्स स्पॉन होना शुरू हो गए और फिर आगे जाते मुझे यहाँ पर एक डेजर्ट टेम्पल भी दिख जाता है एंड देन मैं जाता हूँ डेजर्ट टेम्पल के पास। और जैसे ही मैं इधर आता हूँ मुझे पता चलता है कि डेजर्ट टेम्पल के आगे एक विलेज है और यहाँ पे मेरा लक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चल रहा था, क्योंकि मुझे जो भी चाहिए था वो मुझे मिलते जा रहा था। और फिर मैं पहले आ जाता हूँ विलेज में, क्योंकि मुझे अभी नाइट स्किप करनी थी। और यहाँ पे मैं विलेज में आते एक विलेजर से उसका बैट छीनता हूँ और यहाँ पर इस नाइट को स्किप कर लेता हूँ। और यहाँ पर सुबह होते ही मैं आ जाता हूँ डेजर्ट टेम्पल को लूटने के लिए। और फिर मैं यहाँ पर इन चेस्टों को चेक करता हूँ, देखता हूँ इनमें मुझे क्या मिलता है। और डेजर्ट टेम्पल में आके मुझे कोई खास लूट तो मिली नहीं। और फिर मैं यहाँ पर भी आ जाता हूँ मैं विलेज में। और यहाँ पे मुझे दिखता है कैमल, और कैमल दिखते ही मैं उसके ऊपर लगा देता हूँ सैडल, जो कि मुझे मिली थी डेजर्ट टेम्पल से। और विलेज में एक घर में से मुझे यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल भी मिल जाता है। और फिर मैं देखता हूँ कि विलेज में तो मेरे बारे में चर्चा हो रही है। ये तो कुछ बोल रहे थे कि विलेज में कोई नया बंदा है जो कि बहुत ज़्यादा अमीर है, लेकिन इनको क्या पता मेरे पास तो एक सूखी रोटी तक नहीं है। और ये तो ऐसे बातें करे जा रहे थे जैसे कि मैं अंबानी की प्री वेडिंग फंक्शन में जाकर पता नहीं कितने पैसे लेके आ चुका हूँ। और इनकी बातों को इग्नोर करते हुए मैं आ जाता हूँ यहाँ पर माइनिंग करने के लिए। और यहाँ से मैं थोड़े बहुत स्टोन को भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और स्टोन को कलेक्ट करते हुए मुझे यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ मिल जाती है। और आप सोच रहे होंगे कि मुझे क्या कीमती चीज़ मिली। और यहाँ पे मैं बात कर रहा था डर्ट की। और हाँ, इस वर्ल्ड में डर्ट बहुत ही ज़्यादा कीमती होती है, क्योंकि आपको ये मिलती नहीं है आसानी से। अगर मिलती है तो सिर्फ यहाँ पर माइनिंग करने से। और फिर मुझे यहाँ पर जितनी भी डर्ट मिली थी उसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मुझे यहाँ पर बोन्स के ब्लॉक दिख रहे हैं माइनिंग करते हुए। तो मैं समझ गया था ये क्या है और मुझे लग रहा था कि ये फॉसिल फ्यूल्स है जो कि सिर्फ डेजर्ट में मिलते हैं और शायद ये रेयर भी होते हैं। तो आप बताना मुझे कमेंट्स में कि ये रेयर होते हैं या नहीं। तो अभी के लिए तो मैं इनको छोड़ता हूँ और अपनी माइनिंग पे ध्यान देता हूँ। और उसके बाद तो मैंने माइनिंग की नहीं और तो मैं यहाँ पर बाहर ही आ गया माइन से। और यहाँ पे मैं एक डर्ट का ब्लॉक लगा के अपने ट्री को भी ग्रो कर लेता हूँ। और फाइनली यहाँ पर ये ग्रो हो चुका था। यहाँ पर पूरे डेजर्ट ओनली वर्ल्ड में ये मेरा पहला ट्री था। और फिर मैं इस ट्री को भी काट लेता हूँ और वेट करता हूँ कि कब तक ये मुझे और सैपलिंग भी देगा। और फिर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक विलेजर आ जाता है और ये मेरे से यहाँ पर शुक्रिया अदा कर रहा था कि आपने हमारे विलेज में ट्री ग्रो किया। और मैं ऐसे बोलता हूँ कि कोई बात नहीं यार, तू जा, मुझे अपना काम करने दे। और फिर मुझे इस ट्री से कुछ सैपलिंग भी मिल जाती है और मैं साइड में आगे इन सैपलिंग को भी ग्रो कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए थे अभी बहुत सारी वुड। एंड ग्रो करने के बाद इनको काट के भी कर लेता हूँ वुड को कलेक्ट। और फिर वुड को कलेक्ट करने के बाद मैं आ जाता हूँ एक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करने के लिए। और क्या काम था इम्पोर्टेंट वो आप यहाँ पर खुद ही देख लो। और यहाँ पे मैंने अपने इम्पोर्टेंट काम को भी कंप्लीट कर लिया था। और यहाँ से इस इम्पोर्टेंट काम से मुझे मिल चुके थे यहाँ पर कुछ आयरन। मेरे साथ अन्याय हुआ है। This is business. मतलब कि 5 मिले होंगे, 2 मेरे पास पहले से थे। और उसके बाद मैं अपने कैमल के साथ आ जाता हूँ एक नए विलेज को ढूंढने के लिए, क्योंकि पुराना वाला विलेज इतना अच्छा नहीं था और वहाँ पे इतनी अच्छी जगह भी नहीं थी कि मैं वहाँ पर एक घर बना सकूँ। और फिर मैं यहाँ पर एक जल्दी से जल्दी एक विलेज को ढूंढता हूँ। A few moments later. और फिर कुछ टाइम के बाद मुझे यहाँ पर एक विलेज भी मिल जाता है। इतनी दूर तो नहीं मिला था, मुझे पास में ही मिल गया था। और यहाँ पे ये मुझे ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन अभी देखने के बाद ही पता चलेगा। और फिर मुझे यहाँ पर 2-3 चेस्टें दिखती हैं, तो इनको भी मैं यहाँ पर लूट लेता हूँ।
एंड इस विलेज में भी मैं अपने उस इम्पोर्टेंट काम को कंप्लीट कर लेता हूँ। एंड ऐसे इम्पोर्टेंट काम करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, पता नहीं क्यों। अच्छा। और फिर मैं अपने कैमल को लेकर यहाँ पर मुझे एक डेजर्ट टेम्पल दिख रहा था आगे, तो उसको लूटने के लिए आ जाता हूँ। एंड इस डेजर्ट टेम्पल में मुझे जो लूट मिलती है आप बस देखते जाओ। भाई साहब, मुझे इस डेजर्ट टेम्पल में से एक गोल्डन इंचेंटेड एप्पल मिल गया था और कुछ नॉर्मल एप्पल भी मिले थे। और फिर मैं ऐसे ही घूमते घूमते मुझे एक और डेजर्ट टेम्पल मिलता है और इसकी चेस्ट भी मैं लूट लेता हूँ। और ऐसे मैं वहाँ पर एक्सप्लोर करते रहता हूँ और बहुत सारा एक्सप्लोर करने के बाद मैं अपने विलेज में वापस आ जाता हूँ। और यहाँ पे मेरी स्किन को पता नहीं क्या हो गया था, मुझे दिख ही नहीं रही थी। एंड विलेज में मैं यहाँ पे भी बहुत सारे ट्रीज को ग्रो कर लेता हूँ ताकि मुझे यहाँ पर टाइम टाइम पे वुड मिलती रहे। और मैंने अपने सारे इंपॉर्टेंट सामान को इस चेस्ट में रखा था और अभी ये वाला घर मेरा हो चुका था और उस विलेजर ने मुझे ये घर खुद दिया था गिफ्ट में। और ये मत बोलना कमेंट्स में कि मैंने ये उससे चोरी किया है। और उसके बाद मैं आ जाता हूँ एक केव में जहाँ पे मैं करने वाला था बहुत सारे आयरन की माइनिंग। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आयरन दिख जाता है और फिर मैं इसको माइन करता हूँ और चलता हूँ आगे की तरफ को और भी आयरन को माइन करता हूँ। और आया तो मैं आयरन की माइनिंग करने के लिए था, लेकिन आगे अगर आपको डायमंड्स मिल रहे हैं तो उनको भी ना नहीं बोलते हैं। तो मुझे यहाँ पर मिल चुका था एक डायमंड, तो उसको मैं यहाँ पर माइन करके आ जाता हूँ आगे की तरफ। और आगे मुझे मिल जाती है एक इतनी बड़ी रवीन और यहाँ पे इतना सारा लावा था कि मैं अगर एक बार भी गिर जाता तो मेरा इसमें तड़का लग जाता। और बड़े आराम से मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ और यहाँ पर आगे आते ही मुझे यहाँ पर एक मॉब स्पॉनर दिख जाता है। और यहाँ पे मैं इसकी साइड में लाइट्स लगा देता हूँ ताकि यहाँ पर कोई भी मॉब स्पॉन ना हो। और इसकी चेस्ट में से मुझे कोई ढंग का सामान तो मिलता ही नहीं है, हर बार की तरह कचरा ही मिलता है। और फिर मैं यहाँ पर लावा का ऑब्सिडियन बनाते बनाते ये सोचता हूँ क्यों ना यहाँ पर मैं आयरन की बहुत सारी माइनिंग कर लूँ, जिससे कि मुझे मेरे आयरन आर्मर तक का आयरन मिल ही जाएगा। और फिर मैं यहाँ पर करता हूँ बहुत सारे आयरन की माइनिंग और पता नहीं कैसे हर बार आयरन का नाम लेते ही मुझे यहाँ पर डायमंड्स मिल जाते हैं। और भाई बहुत सारी माइनिंग करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ और आ जाता हूँ इस केव से बाहर, मतलब इतनी बड़ी रवीन से बाहर आ जाता हूँ। और मैं अपने विलेज से ज़्यादा दूर भी नहीं था, तो मैं 2 मिनट में अपने विलेज में भी वापस पहुँच जाता हूँ। और अपने घर में आते ही मैं सबसे पहले जितना भी मेरे को आयरन मिला था उन सबको मैं स्मेल्टिंग के लिए लगा देता हूँ। और जब तक मेरा आयरन भी स्मेल्ट हो रहा था तो मैं अपने कैमल के ऊपर सवारी करने के लिए आ जाता और मैं इसके साथ ऐसे यहाँ पर घूम रहा होता हूँ। तभी मुझे यहाँ पर दिख जाता है एक वांडरिंग ट्रेडर। और जैसे मैं इसकी ट्रेड को चेक करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये तो एक नई वुड टाइप की सैपलिंग को बेच रहा है। और एमरल्ड्स तो मेरे पास पहले से पड़े ही थे, तो मैं जल्दी से भाग कर जाता हूँ और थोड़े से एमरल्ड्स को लेके आता हूँ और ले लेता हूँ उससे वो वाली वुड टाइप की सैपलिंग। और सैपलिंग को लेने के बाद मैं कुछ यहाँ पर ये करता हूँ। अरे ये तो ऐसे ही छोटे मोटे काम होते हैं। और फिर मेरा यहाँ पर सारा आयरन भी स्मेल्ट हो चुका था और सारे आयरन से मैं बना लेता हूँ अपने लिए आर्मर आयरन का और सारे आयरन के टूल्स। तो फाइनली यहाँ पर मेरा आयरन का आर्मर भी बन चुका था और यहाँ पे मैं इसको पहन भी लेता हूँ। और अभी मैं थोड़ा बहुत पावरफुल भी हो चुका था अपने वर्ल्ड में। और अभी कोई भी आएगा मेरे से पंगा लेने तो मैं उसे एक ही तलवार में मार दूंगा। अच्छा। मतलब ये ज्यादा हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत तो पावरफुल हो चुका था मैं। और भाई फिर मैं लगा देता हूँ अपने घर के बाहर दरवाजे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी दरवाजे नहीं थे और यहाँ पे ऐसे विलेजर आके मेरे बेड पे बार बार सो जाते हैं। और फिर मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि ये मेरे बेड पे क्यों आकर सोते हैं। अरे ये तो दरवाजा भी खोल सकता है, अबे यार। और फिर मैं विलेजर का गुस्सा निकालता हूँ इन 2 ज़ोंबीज के ऊपर और फिर मैं आ जाता हूँ अपने कैमल के पास। और भाई अभी मुझे बनाना था अपने लिए एक बड़ा सा घर, मतलब कि बड़ा सा कासल जैसा बनाना था मुझे अपने लिए। और उसके लिए मुझे अभी यहाँ पर अपने जगह प्लान करनी थी एक। और मैं यहाँ पर बहुत सारी शवल को भी बनाकर आया था, क्योंकि यहाँ पे हर तरफ से सैंड ही सैंड थी। तो मुझे यहाँ पर एरिया पहले प्लान करना होगा और उसके बाद मैं वहीं पर बनाऊंगा अपना घर। और फिर मैं अपने कैमल के साथ आ जाता हूँ एक जगह को ढूंढने के लिए और यहाँ पे मुझे एक ठीक ठाक जगह मिल भी जाती है। और फिर मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ इस जगह को प्लान करना। तो देखो आप लोग यहाँ पे एंड में पहले ही बता देता हूँ, मैं यहाँ पर कोई छोटी मोटी जगह को प्लेन नहीं करने वाला, मैं बहुत बड़ा एरिया को प्लेन करूंगा और उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम भी लगने वाला है। तो देखो आप लोग यहाँ पे
2 hours later. तो फाइनली यहाँ पर मैंने बहुत बड़े एरिया को प्लान कर लिया था और इस एरिया को प्लान करने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था। एंड क्या बताऊँ, अभी मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ मैंने कितना बड़ा एरिया प्लान किया है। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो यार, मैंने कितना बड़ा एरिया को प्लान कर लिया था। एंड इन चेस्टों में मैंने बहुत सारी सैंड रखी है जो कि मुझे इस एरिया से प्लान करने से मिली थी, और इसी सैंड को यूज़ करके मैं यहाँ पर बनाऊंगा अपना बहुत बड़ा कासल। एंड यहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत वुड भी चाहिए थी और मैंने यहाँ पर फिर अपने लिए एक ट्री फार्म भी बनाया, और फिर मैंने यहाँ पर अपने लिए एक छोटा सा फार्म भी बना लिया था जिससे कि मुझे लगभग थोड़ी बहुत वुड मिल ही जाएगी। और यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत वुड भी कलेक्ट कर ली थी। एंड अभी मैं शुरू करने वाला था अपने घर को बनाना, मतलब कि अपने बड़े से कासल को बनाना। तो मैंने उसका कोई टाइम लैप्स बनाया नहीं है, तो मैंने ऐसे ही बनाया। तो देखो आप लोग यहाँ पे। एंड यार मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी थी इस कासल को बनाने के लिए, तो प्लीज़ इसको स्किप मत करना, देख लेना। एंड यहाँ पर अपने कासल को बनाते समय मुझे यहाँ पर एक वांडरिंग ट्रेडर भी दिख जाता है जो कि मुझे दे रहा था एक स्प्रूस वुड की सैपलिंग, और मेरे पास एमरल्ड्स तो थे ही, तो मैं जल्दी से जल्दी एक सैपलिंग को इससे ट्रेड कर लेता हूँ एंड फिर उसे यहाँ पर प्लांट भी कर देता हूँ और फिर से आ जाता हूँ अपने कासल को बनाने के लिए। एंड फाइनली यहाँ पर मेरा कासल भी बन चुका था। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या बनाया है। एंड ये देखो, ये था मेरा कासल। मैंने ये बनाया था एक पिरामिड की शेप में। तो आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मुझे ये बनाने में तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। एंड अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, मैं इसके आसपास एक छोटे छोटे घर भी बनाने वाला हूँ जिसमें कि वो विलेजर रहेंगे। एंड वो भी मैं बना लेता हूँ एंड फिर मिलता हूँ आप लोगों को। तो फाइनली गाइज यहाँ पर मैंने अपना कासल और अपने जो भी मैंने घर बनाने थे साइड में वो भी मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए थे। तो अभी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ अपना पूरा कासल। तो ये देखो, इतने कुछ घर मैंने यहाँ पर बनाए हैं एंड इनमें तो सिर्फ विलेजर ही रखूंगा मैं खुद तो इनमें नहीं रहने वाला। तो बस अभी मैंने अपने लिए पूरा अपना घर तो बना दिया है, लेकिन अभी मुझे और भी पावरफुल होना है इस वर्ल्ड में। एंड अभी तक मैं सिर्फ आयरन आर्मर में ही घूम रहा हूँ। तो अभी मुझे अपने लिए बनाना होगा एक डायमंड का आर्मर, और फिर मैं अपने लिए बना लेता हूँ एक डायमंड की पिकैक्स। एंड अभी मैं इस डायमंड की पिकैक्स पे लगाने वाला था फॉर्चून 3 की बुक, जिससे कि मुझे ज़्यादा डायमंड्स मिलेंगे। एंड मेरे पास कोई भी फॉर्चून 3 की बुक नहीं थी एंड ना ही कोई विलेजर था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर पकड़ लेता हूँ एक विलेजर को और उसको दे देता हूँ लाइब्रेरियन की जॉब, ताकि वो मुझे जल्दी से जल्दी एक फॉर्चून 3 की बुक दे दे।
एंड फिर फाइनली बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद मुझे एक विलेजर यहाँ पर फॉर्च्यून 3 की बुक दे ही देता है। लेकिन अभी मैं इससे ये नहीं खरीदने वाला था। अभी मैं जा रहा था एमरल्ड्स लेके एक वॉन्डरिंग ट्रेडर के पास, क्योंकि इस वाले ट्रेडर के पास थी चेरी ब्लॉसम की सैपलिंग, और वो वाली सैपलिंग देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और उसके पेड़ भी जैसे ही लगा दें तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं इससे ये वाली सैपलिंग खरीद लेता हूँ। एंड भाई फिर मैं आ जाता हूँ विलेजर से ट्रेडिंग करने के लिए एमरल्ड्स के लिए, और अभी मुझे लेनी थी फॉर्च्यून 3 की बुक, और फिर मैं करता हूँ यहाँ पर बहुत सारी ट्रेडिंग, और फिर मुझे जो जो बुक्स चाहिए थी मैं उन्हें भी ट्रेड कर लेता हूँ, और फिर लगा देता हूँ उन्हें अपनी पिकैक्स के ऊपर। एंड अभी मेरी पिकैक्स थोड़ी बहुत ठीक हो चुकी थी, इस पे मैंने फॉर्च्यून 3 और अनब्रेकिंग 3 की इंचेंटमेंट लगा दी थी। तो अभी मेरी पिकैक्स माइनिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। तो फिर मैं आ जाता हूँ माइन में डायमंड्स की माइनिंग करने के लिए। पहले मैं सोचता हूँ क्यों ना वाई लेवल 58 पे जाके माइनिंग की जाए, लेकिन इस तरह से मुझे बिल्कुल भी डायमंड्स नहीं मिल रहे थे। और फिर ऐसे ही माइनिंग करते हुए मुझे मिल जाती है कि यहाँ पे बड़ी सी केव, और फिर मैं आ जाता हूँ केव में ही, क्योंकि केव में जल्दी ज़्यादा डायमंड्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे मैं केव में आया ही था कि मुझे डायमंड्स मिलना स्टार्ट भी हो चुके थे। तो अभी मैं यहाँ पर करता हूँ बहुत सारे डायमंड्स की माइनिंग। तो देखो आप लोग यहाँ पे एंड यहाँ पे आगे मुझे कुछ लैपिस भी दिख जाता है, तो इसे भी मैं फॉर्च्यून 3 की पिकैक्स से माइन कर लेता हूँ। लैपिस तो फॉर्च्यून 3 की पिकैक्स से इतना ज़्यादा मिल रहा था कि मैं क्या बताऊँ, आप लोग देख ही सकते हो, एक और से भी कितना ज़्यादा मिल रहा था। और अगर ऐसे मुझे डायमंड्स मिलते तो अभी तक मेरे पास 3-4 स्टैक डायमंड्स तो होने ही थे। और फिर माइनिंग करने के बाद मैं आ जाता हूँ केव से बाहर, और फिर सबसे पहले घर आते मैं अपने लिए बना लेता हूँ पूरा डायमंड का आर्मर और सारे डायमंड्स के टूल्स। एंड फाइनली यहाँ पर मैंने अपने लिए पूरा डायमंड का आर्मर बना लिया था, और इसे मैं पहन भी लेता हूँ यहाँ पे। और अभी मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था, और अभी मैं यहाँ पर सच में एक शॉट में किसी को भी मार सकता हूँ। अभी मैं मजाक नहीं कर रहा। तो अभी मुझे अपने बेस को भी देखना था थोड़ा, सिर्फ मैंने उसको बनाया था, अभी उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था। और फिर मैं आ जाता हूँ अपने बेस को देखने के लिए, और फिर मैं उसमें बहुत सारी चीज़ों को भी ऐड करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं बहुत सारे ट्रीज को लगाता हूँ और भी बहुत कुछ। तो फाइनली गाइस यहाँ पर मेरा पूरा बेस बनकर कंप्लीट हो चुका था। एंड आपको ये कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। एंड इस बेस को बनाने में मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार। और अभी मैंने इस वीडियो में सिर्फ 50 डेज ही सर्वाइव किया, एंड अगले के 50 डेज मैं करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, एंड वो वाली वीडियो भी बड़ी मस्त होने वाली है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड मैं भी लूँगा एक ऐसी नई मजेदार वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।